छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को संपन्न हुआ, जिसमें बालोद जिले की तीनों विधानसभा से कांग्रेस के वर्तमान विधायक और कुछ पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। संजारी बालोद विधानसभा क्रमांक 59 में 14, डोडी लोहारा विधानसभा क्रमांक 60 में 4, गुडरदही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 से 13 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। इस बार बालोद जिले में चुनाव को लेकर काफी रोचक मुकाबले देखने को मिले, जिससे सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला संजारी बालोद का रहा, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी संगीता सिन्हा और साथ ही में भाजपा के राकेश यादव के सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी जीत की दावेदारी कर रखी थी और चुनाव मैदान में उतरी थी। इनके पास सिर्फ लोगों का विश्वास और भरोसा था। इस बार राज्य में सिर्फ सत्ता परिवर्तन को लेकर मतदाता काफी जागरूक नजर आए, जिसमें दोनों राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस का दबदबा रहा। दोनों पार्टियों ने मतदाता को रिझाने के लिए कई लोक लुभावन वादे और घोषणाएं भी किए। दोनों का घोषणा पत्र मिलता जुलता रहा। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कर्ज माफी एक ऐसा मुद्दा था जो कि भाजपा के घोषणा पत्र में नहीं रहा। पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार कर्ज माफी को लेकर सत्ता में आई थी और इस बार भी कयास यह लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि किसानों के आगे सबसे बड़ा मुद्दा कर्ज माफी का था। पर कहीं न कहीं मतदाता काफी जागरूक नजर आए और हिंदुत्व को लेकर साथ चलने वाली भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में अपना परचम लहराने में कामयाब रही। वहीं बालोद जिले के तीनों विधानसभा से पुनः कांग्रेस की विधायक ने जीत दर्ज की। दोनों ही पार्टियों ने जिस प्रकार से लोक लुभावने अपने अपने घोषणा पत्र में वादे किए, उससे यह साबित हो गया है कि पार्टी और प्रत्याशी से बड़ा अब मतदाताओं का मन हो गया है। जानना जरूरी है कि यह वजह रही जिसमें बालोद जिले के तीनों विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी ने इस बार मतदाता को पहचानने में भूल की, जिसका खामियाजा उन्हें हार से चुकाना पड़ा। प्रतिस्पर्धा की इस लड़ाई में हार और जीत तो लगी रहती है। छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव 2018 में कांग्रेस को 68, बीजेपी को 15 सीट और 7 अन्य पार्टी ने विजय हासिल की थी। कांग्रेस पिछले चुनाव में जितनी सीट हासिल की थी, इस चुनाव में उतनी सीट हासिल नहीं कर पाई। 2018 में करीबन 76% मतदान हुआ था और इस वर्ष करीबन 70% मतदान हुआ, जो पिछली बार से कम हुआ है। और वहीं इस बार बालोद शहरी क्षेत्र में 78% से ज्यादा चुनाव में मतदान हुआ है। उससे पहले कांग्रेस पार्टी करीबन 75 सीट जीतने का दावा कर रही थी, जो 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। मतगणना के बाद जैसे जैसे परिणाम नजदीक आते गए, वैसे वैसे प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और कांग्रेस प्रत्याशी काफी खुश नजर आए, तो भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों में भी खुशी जाहिर की, क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार बन रही है। भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों के बीच काफी घमाघमी का माहौल रहा, जिसे पुलिस प्रशासन ने समय रहते ही शांत करवा दिया। भारी मतों से अनिला भेड़िया जीत हुई, और वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के जीत की खुशी देखी जाए तो वहीं पर भाजपा विधानसभा तीनों विधानसभा में सीट गंवाने के बाद ही काफी खुशी नजर आ रही। देखिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में किस तरह का आप देख रहे हैं हमारे वीडियो में पीछे कि किस तरह खुशी आ रही। इनका कहना है कि राज्य में सरकार बनी है, विधायक बने ना बने मगर डबल इंजन की सरकार। इस बारे हम समर्थकों को राय जानना चाहिए। भाई साहब का परिचय। प्रकाश कुमार सावड़ी अध्यक्ष। ये अच्छा रहा क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र राज्य में सरकार बन रही है, बहुत खुशी। जैसा कि आप देख रहे हैं कांग्रेसियों को तीनों विधायक पुनः वापस सीट पर काबिज होने की खुशी है, और दूसरी तरफ भाजपा की छत्तीसगढ़ में सरकार बने पर भाजपाइयों में काफी खुशी नजर आप देख रहे हैं। उनका कहना है कहीं कहीं हिंदुत्व जाग उठा है, और जो हिंदुत्व लगाया है हिंदुत्व की जीत हुई है, न कि भाजपा और कांग्रेस की। इसके बारे में हम क्या कहना चाहिए? हिंदुत्व को जिंदा करने के लिए भाजपा का आना जरूरी था, इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ में मेहनत किए। रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के बजाय पूर्व में जो बना था, इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? निश्चित तौर पर विकास की जो निर्णय है, झूठा कसम खाया था भूपेश बघेल ने, जनता ने उसको दिखा दिया है। और निश्चित तौर पर आज भाजपा का सरकार आज राज्य में बैठा है, और निश्चित तौर पर हमने जो विकास की बात की कि भूपेश बड़े झूठे वादा किया था उन्होंने, तो झूठ की हार हुई है। और निश्चित तौर पर हम सरकार बनाए हैं और विकास की जो रूपरेखा है और निश्चित तौर पर हम जारी रखेंगे।
मोदी की गारंटी काम आई और नहीं कहीं ना कहीं मतदाता काफी जागरूक नजर और जिससे छत्तीसगढ़ में पुनः लगभग 50 पार के ऊपर भाजपा की सरकार बन रही है। देखते हुए बालोद से बोधन भट्ट की खास रिपोर्ट।